उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध रामपुर से सपा सांसद आजम खां से रविवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात उस समय हो रही है जब शिवपाल अखिलेश के बीच गठबंधन पर कोई एक राय नहीं बन पा रही है। उन्होंने गठबंधन के लिए अखिलेश के समक्ष 100 सीटों की शर्त रखी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि रविवार को आजम शिवपाल के बीच हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का काफिला रविवार की दोपहर 12:30 बजे सीतापुर जिला कारागार पहुंचा और गाड़ी से उतरकर वो सीधे आजम से मिलने चले गए। उनके साथ सदर अली, अंकुश शर्मा भी गए। शिवपाल अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले गए। चर्चा ये भी है कि पिछले महीने सामाजिक परिवर्तन रथ के दौरान प्रसपा के शिवपाल यादव ने रामपुर में आजम खां को अपनी पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। साथ ही कहा था कि आजम खां के लिए प्रसपा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बाहर निकले और पत्रकारों से मुखातिब होकर उनके सवालों के जवाब भी दिए। आज हम मुलाकात करने आए। इससे पहले भी मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायकों के भी अधिकार सब ले लिए गए, तो इसलिए मुलाकात भी नहीं हो पा रही। लेकिन हमारे लेटर पर ही आपको पता हो गया होगा, जब मैंने लेटर लिखा, जब परमिशन नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को और प्रमुख सचिव गृह। उसके बाद परमिशन शुरू हुई। तो चलिए, जेलों का तो हाल आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो आजम भाई यहाँ पर जो बंदे बहुत बड़े नेता हैं, 9 बार विधायक हुए हैं, 2 बार सांसद हुए हैं। तो देखिए, इतने बड़े नेता को इस तरीके से झूठे केसों में और इतना बड़ा काम किया था उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाकर, और किस तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी को चंदा करके, पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके यूनिवर्सिटी को शिक्षा के मामले में बड़ा काम किया था। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, और शायद मैंने तो उनके साथ बहुत बार मंत्री भी रहे, 2 बार उनके साथ में मंत्री भी रहा, MLA भी बहुत बार रहा, विपक्ष में भी रहा, मैं लीडर अपोजिशन भी रहा। मैंने जो आजम खां साहब को जाना है कि इतने ईमानदार, इतने 9 बार विधायक, 2 बार सांसद रहने के बाद शायद उनके पिता का बनाया हुआ मकान रामपुर में है, उसी में आज तक है, कहीं पर भी मकान नहीं है। उसके अलावा लखनऊ में भी मकान नहीं है अभी तक है। जो मैंने तो देखा है, जो पहली बार मंत्री बन जाता है उनके बड़े बड़े मकान बन जाते हैं। MLA बन जाता है तो उसके MLA, ये 9 बार MLA, 2 बार सांसद, इतने बड़े ईमानदार नेता को इस तरीके से अगर झूठे केसों में लगा करके, जबकि वो 2 बार इतने प्रभावशाली मंत्री रहे हैं, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे तब भी इतने बड़े प्रभावशाली रहे, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे तब भी प्रभावशाली मंत्री रहे। उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया किसी के भी साथ, सबकी बात सुनी, और यहाँ तक कि इतना विकास का काम है, और नौकरशाही इतनी कंट्रोल में रहती थी। नौकरशाही जब आजम भाई मंत्री थे, हम भी मंत्री थे, नौकरशाही कंट्रोल में रहती थी। इस समय तो नौकरशाही किसी के कंट्रोल में है नहीं, और इस तरीके से झूठे के साथ ये परंपरा बहुत खराब होगी।
एक तरह से इस तरीके से इतने बड़े नेता पर इतने झूठे मुकदमे लाद करके जेल में बंद कर दिया जाए तो एक तरह से ये तो लोकतंत्र फिर कहाँ बचा। लोकतंत्र की सीधी हत्या है। 5 साल में बताइए कहाँ पर कुछ दिख रहा है विकास। वैसे तो कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसा कहते थे, मैंने कहा दूसरा माहौल ही बदल दिया। देखिए एक तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, तो ये सब हो रहा है इस राज्य में। और झूठे बताइए जेलों में कितने लोग झूठे बंद हैं, कितने में बंद हैं। अच्छा खाने की व्यवस्था देख लो, कितना बजट आता है, क्या कैदियों को मिलता है उसमें? नहीं मिल रहा है। तो ये सब बातें हैं ना, सब बातें हैं। आजम खान जी से क्या बात हुई आपकी और उनका क्या कहना है? आजम भाई से मैंने हालचाल लिए हैं, उनके हालचाल लिए हैं। अब उन पर झूठे केस हैं, उनकी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर किया है। टीटी का पर्चा देखिए एक बार नहीं हुआ है, इस सरकार में 2 बार पहले भी हो चुका है और तीसरी बार ये हो गया। तो बताइए जब फिर तो इस सरकार का बताइए कहीं पर भी कंट्रोल नहीं है। तीसरी बार जब टीटी का पर्चा लीक हो जाए तो ऐसे तो देखिए चाहे जिम्मेदार अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, हम भी सरकार में थे, मैंने तो 13,000 लेखपालों की भर्ती करा दी थी। बताइए कहीं पर भी निष्पक्ष तरीके से कहीं पर भी अच्छा जो माफिया हैं, जो माफिया हैं जो पर्चा लीक करते हैं, तो कहीं न कहीं सत्ता के लोगों का कहीं न कहीं उनका मिलजुल रहता है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल किनारा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने आजम खान तो बिल्कुल किनारा कर दिया है। क्या आप क्या लगता है? कहीं किनारा नहीं करता है। समाजवादी आजम भाई आज भी हैं, आज भी समाजवादी हैं। 2022 में आपकी क्या रणनीति है? क्या प्रमोद कृष्णन से मुलाकात के बाद माना जाए कांग्रेस के साथ जा सकते? देखिए मैंने शुरू से ही कहा प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। मैंने समाजवादी पार्टी में काम किया है। हमने आजम भाई ने बहुत सालों काम किया है, 40-45 साल में हम लोगों ने काम किया है। तो हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी बोले जल्दी खुशखबरी आएगी आपके गठबंधन की, तो आपको क्या लगता है कब तक? तो हम भी चाहते हैं जल्दी खुशखबरी। ये देखिए रणनीति का हिस्सा होता है। अच्छा, रणनीति का हिस्सा होता है कब फैसला लेना, कब क्या करना। अच्छा। और रणनीति आपके सामने कैसे खोल दूं? अब पता लगाना, मैंने कितने बार प्रमोद सचिव रहे और सरकार से मैंने कितने बार कहा और पत्र भी लिखा है, इसका पता लगा लेना। ये देखिए ऐसी सरकार थी, किसी की सुनी नहीं रही थी, तानाशाह लोगों की सरकार है, लोकतंत्र नहीं है सरकार। देखिए उन पर सब झूठे हैं, केस हैं। अगर सही से सुनवाई हो जाए तो उन्हें जेल में रखने उन पर कोई केस ऐसा बनता भी नहीं है, लेकिन है। अगर समाजवादी पार्टी प्रगतिशील मिल के सत्ता में आ जाते हैं तो आजम खान मतलब सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। बिल्कुल मुकदमे वापस के साथ साथ जिन लोगों ने झूठी कार्रवाइयाँ की हैं उनकी जांच हो जाएगी, और जांच हो जाएगी तो फिर तो बहुत मैंने कहा ये परंपरा गलत है। मैंने इसीलिए तो कहा ये परंपरा है, इसलिए तो कहा गलत तरीके से उन्हें जो भेजा गया है, जबकि उन्होंने वो भी मंत्री रहे, वो तो कई बार मंत्री रहे। अगर उन्होंने कहीं पर, इसलिए मैंने बदले की भावना से काम नहीं किया था, तो इसमें भी मैंने अभी नहीं कहा आपसे कि बदले की भावना से गलत काम, गलत उनके साथ हो रहा है, ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में इतने बड़े नेताओं के खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा है? फिर तो लोकतंत्र को भी खतरा है। सरकार की भी सरकार आएगी दूसरे नेताओं को डाल देगी, ऐसे डाल देगी, झूठे केसों में डाल देगी। ये परंपरा
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं डालना चाहिए। देखिए, जो जुल्म करे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब जुल्म के नाम पर अगर जो निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो रही है वो गलत है। आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खां फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खां पर रामपुर जिले में अवैध जमीन कब्जाने और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने जैसी संगीन आरोप लगे हैं। आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा भी जेल में बंद थी, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई है। इस समय आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही जेल में बंद हैं। आजम पर 80 और अब्दुल्ला पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। करीब 1.5 साल पहले फरवरी 2020 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आजम से मिलने जिला कारागार आ चुके हैं। मेदांता में भर्ती रहने के दौरान भी अखिलेश यादव आजम खां से मिलने पहुंचे थे। वे जब भी रामपुर जाते हैं तो आजम के परिवार से मुलाकात करते हैं। अंतिम बार 22 जनवरी 2021 को अखिलेश आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा से मिले थे।